तो हम लोग कहाँ पे थे, आपको वेक्टर का शिफ्टिंग के बारे में जस्ट बोलने वाले थे ना। तो देखिए कभी भी जैसे कि देखिए हाँ। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में सपोज है, ठीक है, सपोज वी हाँ। वेक्टर, ठीक है, तो इसको पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ। ये हाँ। हाँ। पढ़ना था वेक्टर के चैप्टर में, ठीक है, वेक्टर में पढ़ना था, उसका पार्ट था, आप लोग मिस कर दिए होंगे मैं भी। तो देखिए इसको क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए वी आर जो आपको दिख रहा है ना उधर सबसे राइट साइड में, इसको शिफ्ट करके इधर ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं खुशी। हाँ। ये हो गया हम लोग का क्या, हाँ। वी आर। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है एक, हेलो, हाँ। राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री था, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेनस हम लोग का है क्या, वीएम है, क्या है, वीएम, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं वीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी प्लस वी एल का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी आर स्क्वायर, ओके, समझे कि नहीं हाँ। समझे। ये कॉन्सेप्ट है इसका, आप देखिएगा डीप में, नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो हमको तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ हाँ। में। तो आ रहा है। ठीक है, ये फेजर फॉर्म है, लेकिन ये अगर आप ये नहीं कर पाइएगा ना तो एनालिटिकल सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है, अभी इसके बाद जस्ट बताएंगे, ओके। हाँ। देख लीजिए ये किया गया। अब देखिए इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं वीएम बराबर हम लोग क्या जान निकाले हैं, आई एम आर ऊपर में है ना, और वीसीएम बराबर, हाँ। वीसीएम बराबर क्या, आई एम एक्स सी, और वी एल एम बराबर आई एम एक्सएल, ठीक है। तो इसको अगर फर्दर फिर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, आ, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं खुशी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ। आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए हाँ। माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्या है ये, हाँ। ए माइनस ये बी का माइनस बी। होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कैसे निकालना होगा, तो ये काम कीजिए, देखिए दोनों में आई एम कॉमन है कि नहीं, कुछ सॉल्व मत कीजिए, क्या हाँ। कीजिए, आई एम दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आई एम को देखिए स्क्वायर से बाहर निकाल रहा है, किसका से बाहर निकाल रहा है, स्क्वायर से, ठीक है। स्क्वायर से। तो यहाँ से अगर हाँ। स्क्वायर से अगर स्क्वायर के, अरे यार ये मीट का तक है नहीं अभी मीटा, तो बाहर जब आएगा ना तो यहाँ पे आई एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बाहर आएगा, आई एम स्क्वायर, और बच्चे का अंदर में क्या, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ओके। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। बोलिए, आया। आया। हाँ, तो आई हाँ। एम स्क्वायर देखिए दोनों में कॉमन है। तो आई एम स्क्वायर को क्या कीजिए, हाँ। बाहर निकाल दीजिए, तो आपके पास बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये समझ में आया। और एक चीज आप सीखे हाँ। होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना खुशी, बी माइनस हाँ। ए के होल स्क्वायर के बराबर भी होता है, ये बात जानते हैं, नहीं जानते हैं, हाँ। सॉल्व नहीं करके जानते देखिएगा थे। वही आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके, इसीलिए, समझे हाँ। कि नहीं समझे। समझे। हम्म। तो कभी कभी एक्स एक्स सी माइनस एक्सएल की जगह में ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है लेकिन हम बता दे रहे हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो भी ये सेम बात है, ओके। हाँ। ये हम लोग का आई एम किसका वैल्यू आया, वी एम बराबर ना। इनका, हाँ। हम्म, ठीक है, वी स्क्वायर एम बराबर आया ना। तो इससे आई एम को सेपरेट कर दीजिए, किसको सेपरेट कीजिए खुशी, आई स्क्वायर एम, आई। आई एम को, ठीक है। आई स्क्वायर। आई एम हाँ। को सेपरेट कीजिएगा तो देखिए आई एम को सेपरेट कीजिएगा तो ये वाला टोटल की इधर डिवाइड में जाएगा, इधर पे हम लोग का वी एम स्क्वायर है, जाएगा ना, हेलो। हाँ। हाँ, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला स्टेप को हटा दीजिए, अभी जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया ना इसको हटा दीजिए और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ओके। तो हम लोग का लेफ्ट साइड में है वी एम, ठीक है। तो वी एम बाई बाई हो जाएगा वी एम का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का क्या होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आई एम स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ। तो आई एम बराबर क्या हो जाएगा, रूट डालना होगा इधर लेफ्ट साइड में, तो रूट डालेंगे तो हाँ। वी एम स्क्वायर से वी एम बचेगा, और इधर अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, समझे कि बोले। नहीं समझे, ठीक है। तो ये हाँ। हो गया आई एम का वैल्यू, क्या हो गया, आई एम का, ठीक है। तो यहाँ हाँ। पे जो आई एम जो है ना, यहाँ पे आई एम बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर वी बाई आर होता है ना।
हाँ। तो यहाँ पे ये जो हम लोग के पास ये जो टर्म आया है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये ओवरऑल में रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है, एनालोगस टू रेजिस्टेंस। ओके। हाँ। इसी को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। ठीक है, दिस एनालॉजी रेजिस्टेंस सर्किट, वी इंट्रोड्यूस द इम्पीडेंस जेड टू एन एसी सर्किट। तो इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के एनालोगस होता है जब एलसीआर सर्किट में। कौन सा सर्किट में? एलसीआर सर्किट में। ठीक है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। डिराइव कीजिएगा। ओके। एलसीआर सर्किट। तो ये था हम लोग का क्या फेजर सॉल्यूशन। ओके। हम्म। हाँ। हाँ। और इसी टाइप से और कुछ कुछ चीज को डिराइव किया है, और लेग और क्या बताया है, लेग और वही कॉन्सेप्ट को समझाया है ना। तो 10 फाइव। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 10 सिंस फिगर फेजर वन इज ऑलवेज पैरेलल टू वी आर। ठीक है, फेजर आई हाँ। कहने का मतलब जो करंट होता है वो वोल्टेज जो रजिस्टर में होगा उसके पैरेलल होता है, हमेशा होता है ना। तो फेज एंगल फाई, द एंगल बिटवीन वी आर एंड वी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दी वी आर एंड वी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम 10 फाई। अच्छा, 10 फाई बराबर वी सी एम। क्या कहना चाह रहा है? इसमें क्या बोला पहला लाइन को से? देखिए ध्यान से देखिए। सिंस दी फेजर आई, जो हम लोग का करंट का फेजर है, वो हमेशा पैरेलल हाँ। होगा किसके? रजिस्टर के ना। वोल्टेज जो रजिस्टर में है उसके पैरेलल होगा। द फेज एंगल फाई, फेज एंगल क्या है? फाई है किसके बीच का? वी आर और वी, एंड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फिगर 7.14, इस फिगर से। अच्छा, ये एक डायग्राम है, इम्पीडेंस डायग्राम ना। इसमें एक साइड रजिस्टर है, एक साइड एक्सी माइनस एक्सएल है, और एक साइड जेड है। ये क्यों ऐसे लिखा है? वही पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया होगा। हम्म, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं खुशी इसको। देखिए समझने की कोशिश करिए। जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो मतलब ऐसे ही हम लोग का बनेगा डायग्राम। एक साइड हम लोग का जेड होगा, जेड हाइपोटेनस के जैसे काम करेगा, और एक साइड बेस और एक साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। पर- हाँ, तो हाँ। ऐसे माना जा रहा है कि ये जो एंगल है, ठीक है, जेड और किसके बीच का? फाइव इज द एंगल बिटवीन वी आर एंड वी। अच्छा, वी आर एंड वी। तो वी आर के वी आर और वी के बीच का एंगल है फाइव, और यही एंगल होगा इम्पीडेंस और रेजिस्टर के बीच का। अच्छा, तो अच्छा ये डायग्राम अगर ऐसे बन गया, ठीक है, तो हम लोग टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी पढ़े हैं। हाँ। पी बाई बी। 10 फाइव बराबर पी बाई बी। तो 10 फाइव बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर लिख सकते हैं यहाँ से, ये वाला डायग्राम से, ये वाला नीचे वाला को। हम्म, दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस डायग्राम। इसी को इम्पिडेंस हाँ, लिख डायग्राम भी सकते। कहते हैं। ठीक है, इन राइट एंगल इन विच जेड इज हाइपोटेनस। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इक्वेशन 7.25 gives amplitude of the current equation 7.27। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है? एक्सी बड़ा होता है क्या जिससे? एक्सएल से। फाई इज पॉजिटिव एंड द सर्किट इज प्रीडोमिनेटली कैपेसिटिव। अच्छा, तो यहाँ पे केस बता रहा है, अगर एक्सी बड़ा होगा, ठीक है, तो फाई हाँ। का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, जिस और इसको हम लोग कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे, प्रीडोमिनेटली हाँ। कैपेसिटिव सर्किट। और अगर एक्सी छोटा होगा एक्सएल से, तो फाई का वैल्यू नेगेटिव होगा, और इसको इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे। तो ये एक केस बता रहा है, और इसका देखिए फेजर का डायग्राम बनाया गया है। तो हम लोग करंट का इक्वेशन क्या निकाले थे?
आई बराबर आई बराबर ये वी वी। एम बाई ए ना, और ऊपर हाँ। में कुछ निकाले थे, नहीं निकाले थे ना? अच्छा वहां पे तो निकाले थे, एलसीआर क्या? नहीं निकले हैं यहाँ पे। आई एम। ठीक है। बस। लेट है थोड़ा देर, बस। 5 मिनट 10 मिनट। अभी नहीं खाएंगे, लेट से खाएंगे। तुम लोग खा लो। रोटी और दूध। तो यहाँ पे देखिए फिगर 7.15 क्या दिखा रहा है? फेजर डायग्राम ना, वोल्टेज करंट और ओमेगा टी का वेरिएशन को दिखा रहा है इन केस ऑफ, ये एक स्पेशल केस है जब एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से। ओके। हाँ। कैसे दिखा रहा है? देखिए दिमाग लगा के देखिए खुशी, जैसे हम दिमाग लगाए थे कुछ काम कर रहा है। देखिए एक इसमें वोल्टेज और करंट कैसे लीड और लेग कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे दिया है? नहीं दिया है। हम्म ठीक आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये शुरू में हम कंसिडर किए थे ना। है। हाँ। तो वोल्टेज और तो देखिए फाइव क्या था खुशी, देखिए उसी से बनेगा। ओके। आप। फाइव था हम लोग का वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, वही ना था? तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में फाइव का फेज डिफरेंस है, और इसमें वोल्टेज वोल्टेज से मतलब का एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा है और करंट का कम है। बस फेज डिफरेंस फाइव का बना दीजिएगा। ओके। और जैसे हम लोग उसमें फेजर बनाते थे ना, ओमेगा टी वन पे एक पॉइंट लिए, तो यहाँ पे देखिए दो को चीज मिल रहा है। ठीक है। तो जो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ओमेगा टी वन कोई भी पॉइंट पे, उसी के पैरेलल एक दो लाइन बनेगा ना। एक बताएगा क्या जी को, v बराबर को और वी एक एम को आई को। साइन ओमेगा टी को, ठीक है। और एक बताएगा आई बराबर क्या जी को, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। फाइव। इसमें फेज डिफरेंस है इसीलिए प्लस फाइव होगा। ओके। वही चीज को यहाँ पे हाँ। दिखाया है थोड़ा सा, इतना सा दिखा दीजिएगा काफी सफिशियंट है, इतना ज्यादा आप लोग को नहीं पूछेगा। देखिए एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं, थोड़ा इजी है लेकिन थोड़ा लंबा है। ओके। वो था फेजर हाँ। सॉल्यूशन, फेजर मतलब डायग्राम के हेल्प से। ओके। और इसमें हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसमें हम लोग डायरेक्ट हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी तक पढ़े हैं। ओके। तो ये वाला हाँ। इक्वेशन में कोई दिक्कत है? ये नहीं। नहीं है। ठीक है। ये तो ये तीनों कैपेसिटर इंडक्टर और रेजिस्टर का वोल्टेज को जोड़ दिया और वी के बराबर दिखाया, और वी बराबर क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी। साइन। ठीक है। ओके। तो इसी को लिख दिया। और हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो ऐसा करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ी करते हैं। कैसे करते हैं, आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी आई अपॉन डी टी क्या होगा खुशी, डी स्क्वायर डी। क्यू डी बाई डी टी स्क्वायर। स्क्वायर होगा, डबल डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है, इधर राइट साइड। हाँ। Thus in terms of Q, voltage equation becomes, Q के टर्म्स में वोल्टेज का इक्वेशन को लिख रहा है। अच्छा देखते हैं कैसे लिख रहा है। ये वाला इक्वेशन में कोई दिक्कत है? ये तो ऊपर ही वाला को लिखा गया है ना। हाँ। हाँ, ये वाला ठीक है। अब देखिए आगे, दिस इज लाइक इक्वेशन ऑफ फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेटर। अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, आप 11th क्लास में पढ़े थे ऑसिलेटर, फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेटर, डैम्पिंग इफेक्ट पढ़े थे। हाँ। डैम्पिंग में क्या होता है, जैसे कि कोई चीज को झूला वूला में, ठीक है, किसी को झूला के छोड़ दिए तो शुरू में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होते कम जाएगा। होगा। ठीक है। तो उसका एक इक्वेशन था, इसी टाइप का था एकदम, जस्ट इसी फॉर्म में, डबल डिफरेंशियल के फॉर्म में। ये 11th क्लास में आपको पढ़ना था, ठीक है, जो कि आप मिस कर चुके हैं। ओके। हाँ। तो आ भी। उसका जो सॉल्यूशन है, हम लोग एज्यूम करते थे, ठीक है, उसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो हम लोग को एक एजम्पशन करना पड़ता था
कि हम लोग मान लेते हैं ये जो इसका जो सोल्यूशन है क्यू, क्यू इसका सोल्यूशन है और क्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कोई भी डबल डिफरेंशिएशन आएगा ना खुशी, तो उसका सोल्यूशन को हम लोग हाँ को एज्यूम करना होगा, ठीक है। और फिर हम लोग को डी क्यू अपॉन डी टी और डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना होगा, फिर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करना पड़ता है। तो वही किए हैं, क्यू क्यू बराबर ये सपोज किए हैं, ठीक है, ये लेट किए हैं, क्या किए हैं, लेट किए हैं, ओके। क्यू बराबर क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके। ये इसका सॉल्यूशन है, क्या हाँ। है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस होगा ना। हाँ और चूंकि देखिए यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फाई का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टी का टर्म्स नहीं है, लेकिन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा होगा तो ओमेगा यहाँ पे बाहर में आएगा। तो क्यू एम कोस क्यू एम ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5 होगा। ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत है कि करके दिखा दे, बोलिए। डी क्यू अपन डी टी निकाल दे कि समझ में आया। समझ में आया। हाँ, साइन का देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो गया और ओमेगा टी जो हाँ अंदर में था ना, इससे ओमेगा आया है, समझ रहे हैं, डबल चेन रूल से। हम्म। हाँ हाँ। जैसे फिर इसको डिवाइड डबल करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कोस का होता है माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आया, लेकिन फिर देखिए अंदर का जो ओमेगा टी था इसका डिफरेंशिएशन में और एक ओमेगा आएगा तो ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस भी आ गया। समझे ये वाला स्टेप, नहीं समझे, समझे कि हाँ नहीं समझे, समझे। समझ गए। तो समझे। ये काम किए हैं, ठीक है। और इस वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, ओके। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये वाला ऊपर में जो ऊपर वाले। इक्वेशन, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके हम लोग का वैल्यू कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। और ये आप बात आपको पता है, ऊपर में पढ़े थे, एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, बताया था कि नहीं अभी जस्ट। हाँ बताते हैं। हाँ, और जेड बराबर ये भी बताए थे, ठीक है। तो ये इक्वेशन मतलब आता है सोल्व करने पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके जब आप सोल्व हाँ करके देखिएगा, इसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है, 15-20 मिनट अभी हमको भी सोल्व करने में लगेगा, 10 मिनट। तो वो आप करके देखिए या फिर ना कीजिए, वो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो करके देखिएगा तो इतना हाँ आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे एक्सी बराबर ये होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और जेड बराबर अभी निकाले थे इम्पीडेंस बराबर ना। हम्म। हाँ तो ये होता हाँ। है, उस सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ठीक है। तो आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड का। और इक्वेशन जब ऐसे दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आर बाई जेड को हम लोग कोस फाई मान लेंगे, ठीक है, जैसे कंसिडरेशन किया गया है। और इसको साइन फाई मान ले रहे हैं, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो हाँ। जाएगा, तो देखिए टेन टेन थीटा क्या होता है, पढ़े हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस कोस थीटा। थीटा, ठीक है। तो वही किए हैं, साइन फाई और कोस फाई माने हैं, तो टेन फाई बराबर ये होगा, टेन इनवर्स, मतलब दोनों को डिवाइड किए हैं, ठीक है, डिवाइड करके आया है ये, ठीक। नहीं समझे कि निकाल के दिखा दे, बोलिए, दिखा दे, समझे। समझ गए। दोनों को समझे। डिवाइड किए हैं, ठीक है, हाँ साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन थीटा। और टेन थीटा में अगर हाँ अगर थीटा केवल निकालना है तो थीटा निकालना है तो इधर टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स जो भी वैल्यू है, समझ गए कि नहीं समझ गए। समझ गए। तो करके देखिएगा, आ जाएगा टेन इनवर्स, ये फाई का वैल्यू है। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 7.31, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 7.31 ऊपर वाले इक्वेशन में, ठीक। ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा हाँ मिलेगा। और फिर कंपेयरिंग दी टू साइड्स, अब दोनों साइड अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो वी एम इज टू क्यू एम ओमेगा जेड, अच्छा। और आई एम बराबर जेड, आई एम बराबर जेड कैसे आ रहा है, आई एम बराबर जेड, आई एम जेड इज टू आई एम जेड, कैसे लिख रहा है खुशी। हम्म, देखते हैं। वी इज टू क्या होता है, आई आर ना। हम्म। हाँ। हम्म। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इक्वेशन लिखा है ना क्यू एम। हम्म, टू एम ओमेगा वही। जेड, इसको वी एम के हाँ बराबर दिखा रहा है, क्या बोल रहे हैं। हाँ वही इक्वेशन को नीचे मतलब हम्म, कंपेयर किया। कंपेयरिंग बोथ दोनों। ऑफ टू साइड्स ऑफ इक्वेशन वी सी दैट ये इसके बराबर है, और क्यू एम ओमेगा जेड आई एम जेड के बराबर ना, अच्छा। हाँ
एम को फिर आई एम ले लियो और ओमेगा। वीएम बराबर आई एम जेड होता है, समझ गए? वीएम बराबर आई एम जेड और वीएम इसके बराबर है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई एम बराबर ये आ जाएगा। थोड़ा सा रिकॉल करना होगा हमको। फिर और खेला किया गया है ये सब। ये सब प्रैक्टिस करने का चीज है, करना पड़ेगा आपको डिटेल में पूरा। इतना ही है ना, इतना सा? अच्छा कर लेते हैं, छोटा ही सा है। और अब इतना दिमाग लगाया तो इतना सा लगा ही लेते हैं क्या? हम्म। हाँ। हाँ बे। हम्म। तो यहाँ पे क्यू एम ओमेगा जेड को वी एम कैसे लिखा, ये सवाल आता है ना। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। तो हाँ हाँ हाँ। आप क्या कर सकते हैं? आ, देखिए ये तो एंगल वाला टर्म है, ठीक है। इसका भी ये एंगल वाला टर्म है। तो यहाँ पे बच क्या रहा है? वीएम बच रहा है ना, तो वीएम को कंपेयर किया तो क्यू एम ओमेगा जेड आया, ठीक है। तो इसी से बस कंपैरिजन किया है। और वीएम बराबर क्या होगा? वीएम बराबर आई एम जेड, क्योंकि देखिए वी जेड। बराबर आई आर होता है ना, तो जेड जो है एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में जेड किसके जैसा काम कर रहा है? आर के जैसा। इंपेडेंस वही ना होता है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। पढ़े थे अंडर रूट वाला? हम्म। हेलो। हाँ। अंडर रूट यही ना पढ़े थे, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का थ्री माइनस एक्सेल होल का स्क्वायर, होल। ठीक है। ये इम्पिडेंस है जो कि एलसीआर सर्किट में, तो यही लिख रहा है वीएम बराबर होता है आई एम जेड। और अभी हम लोग को मिला वीएम बराबर क्या? क्यू एम ओमेगा जेड। तो इसका एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा, होगा ना। तो आई एम बराबर क्या मिला? तो देखिए जेड से जेड कटेगा, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो आई एम बराबर क्यू एम ओमेगा मिलेगा। वही किया है थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो अगर देखिए, अगर इधर राइट साइड को इक्वेट करें, ओके, तो देखिए हम लोग के पास क्या है हाँ खुशी? साइन ओमेगा टी है आरएचएस में, है ना। और एलएचएस में है क्या है? हाँ। कोस ओमेगा टी, कोस नेगेटिव। ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव ना, यही ना है। हाँ हाँ अब इसको आप क्या कर सकते हैं? साइन के इसको भी कोस के टर्म्स में लिख सकते हैं। हम्म। हाँ लिख सकते हैं। हम्म। इसको लिख सकते हैं क्या? कोस 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? हाँ या हाँ फिर ऐसे कर सकते हैं खुशी, या फिर आपके एक काम क्या कर सकते हैं, राइट साइड में थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए। क्योंकि 90 माइनस ओमेगा टी ना थोड़ा अजीब लग रहा है, अगर ओमेगा टी माइनस कुछ रहता ना तो इजी था। आप ऐसे कीजिए, आ कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, सही बात है ना। और एक बात आपको पता है खुशी? हेलो। हाँ हेलो। बे। कोस माइनस थीटा, हाँ ठीक है। कोस माइनस थीटा जो होता है ना, ये कोस थीटा के बराबर हाँ होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए माइनस थीटा क्वाड्रेंट वाला, अगर कॉन्सेप्ट में जाएंगे, क्वाड्रेंट हम लोग का चार को था ना। लो, क्वाड्रेंट हाँ वाला, ठीक है। माइनस थीटा कहने का मतलब देखिए 0 डिग्री है यहाँ पे एक्स एक्सिस में, है ना। जीरो से माइनस जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। हेलो। क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फोर्थ हाँ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, ये बात हम आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोस माइनस थीटा भी हाँ अगर करेंगे तो कोस ही थीटा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस चेंज होता नहीं है, कोस का कोस ही रह जाएगा, और माइनस थीटा से मतलब बाहर नहीं आएगा, समझ गए ना। तो कोस थीटा ही होगा, ओके। समझे नहीं समझे? तो समझे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी माइनस 90। क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी माइनस 90, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आप रिसर्च कर लीजिएगा। तो इससे हम लोग को पता क्या चल रहा है खुशी? ओमेगा टी देखिए दोनों में है ना। हेलो। हाँ तो यहाँ पे हम लोग को हाँ बे। माइनस 90 बराबर हो जाएगा थीटा माइनस फाइव, होगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है ऊपर में, देखिए अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं, देखिए ये समझ में आया? तो थीटा को सेपरेट कीजिएगा हाँ तो ये वैल्यू आएगा। अब समझ आया हाँ कि नहीं आएगा। आया? आया। आया। हम्म। हाँ बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है नहीं? फिजिक्स यही है, हाँ खाली दिमाग का खेला है। हाँ। अब देखिए आई निकाला है नीचे ना, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू का इक्वेशन है, डिफरेंशिएट कर दिया है। और आई एम बराबर वी एम बाई जेड होता है, ये आपको पता है। और फाइव बराबर ये निकाले हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं। हम्म। हाँ फिर रेजोनेंस भी पढ़ना है क्या, बताइए? देखिए सिलेबस देखिए तभी पढ़ाएंगे। हाँ
लेविस है? में है रेजोनेंस। रेजोनेंस है ना? हाँ तो रेजोनेंस क्या होता है खुशी? जैसे कि आप लोग रेडियो वगैरह यूज करते होंगे बचपन में, किए हैं कभी? हाँ। मिलाने वाला रेडियो चलाए हैं ऐसे वाला, जिसमें हम लोग नहीं। नहीं चलाए हैं, वो फोन वाला रेडियो चलाया है ना। तो देखिए, हम लोग क्या हाँ करते थे पता है? हम लोग नहीं करते थे, मतलब आदमी लोग करता था। हम भी थोड़ा बचपन में एक दो बार देखे हैं। इसमें दो गो वॉल्यूम टाइप से रहता था, ठीक है। एक रहता था हम लोग का वॉल्यूम हाँ के लिए, ठीक है। हाँ और एक रहता था हम लोग का क्या चीज, सिग्नल को मिलाने के लिए ना। दो हाँ गो रहता था। इसमें हम लोग बैटरी डालते थे, तीन गो बड़ा बड़ा। और स्पीकर लगा हुआ रहता था, बड़ा सा स्पीकर। और हम लोग का एफएम बजता था ना। तो एफएम में क्या करते थे हम हाँ। लोग, ये जो सिग्नल मिलाने वाला जो वॉल्यूम रहता था ना, वो कैपेसिटेंस को चेंज करता था। किसको चेंज करता था? कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस को, ठीक है। कैपेसिटेंस को जब चेंज करता था, तो हम लोग का क्या होता था, फ्रीक्वेंसी चेंज होता था। क्या चेंज होता था? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो हाँ। इसमें हम लोग को रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पहले सीख लेना है। तब इसको ना हम थोड़ा सा बाद में समझाएंगे, अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है। जब हम लोग ये ठीक सीख है। जाएंगे ना रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, तब क्लियर होगा ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, आ, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है आरएलसी सर्किट का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ। रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज कॉमन अमंग सिस्टम दैट हैव टेंडेंसी टू ऑसिलेट्स इन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस का फिनोमेना है, ये कॉमनली देखा जाता है वैसे सिस्टम में जो ओसिलेट करता है कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। और इसी फ्रीक्वेंसी को हाँ। बोलते हैं उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ। If such system is driven by a energy source at frequency that near to natural frequency, the amplitude of the oscillation is found to be large. तो देखिए, अगर देखिए समझने का कोशिश कीजिए गुड्डू, एफएम वाला जैसे कि एग्जांपल दिए थे। तो एफएम में ये जो सिग्नल है हम लोग को जो रिसीव करते हैं, ठीक है, वो कोई रेडियो स्टेशन से हाँ। आता है, ठीक है। रेडियो स्टेशन से कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, जैसे कि कोई नहीं बोलता है 92.7 बिग एफएम बोलता है ना, 92.7 बिग एफएम, ठीक है। हाँ। तो 92.7 हर्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी है, क्या है? सही है। फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हेलो। हाँ भैया। हाँ, फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें यही बता रहा है कि जब हम लोग इसका कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं, ओके, सिग्नल से, तो एक स्टेज यहाँ पे आ हाँ। रहा है जब ये 92.7 फ्रीक्वेंसी को मतलब रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। या फिर रिसीव करता है। तो जैसे ही इन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है, ठीक है, तो करंट बढ़ जाता है। क्या होता है? करंट करंट बढ़। बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को साउंड सुनाई देने लगता है। ये थोड़ा सा ना अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अभी आप आगे पढ़िएगा तब क्लियर होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, हड़बड़ाना नहीं है। If a system is driven by an energy source at frequency near the natural frequency, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसको ऐसे समझिए, जो रेडियो स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ओके खुशी। हाँ। वो हम लोग का नेचुरल हाँ। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ। हम्म इफ सिस्टम इज ड्राइवन बाय एनर्जी सोर्स एट फ्रीक्वेंसी, तो देखिए, अगर हम लोग कोई सिस्टम को चलाएं, ठीक है, ये लाइन को ध्यान से देखिए। हाँ। इफ अ सिस्टम इज ड्राइवन बाय एन एनर्जी सोर्स एट फ्रीक्वेंसी दैट इज नियर टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब कोई सिस्टम को अगर हम लोग ड्राइव करें नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नजदीक में, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब जो सिग्नल हम लोग को रिसीव करना है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी के नजदीक में अगर कोई सिस्टम को अगर ड्राइव करे, तो क्या होता है, अचानक से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द फ्रीक्वेंसी नहीं मतलब एम्पलीट्यूड करंट का, ठीक है, यहाँ पे बताएगा, देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी लार्ज। ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या पाया जाता है कि बढ़ जाता है अचानक से, ओके। हम्म हाँ। हम्म जैसे कि झूला में, ठीक है, इसको बहुत अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि देखिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? नहीं। चलो, जैसे कि समझिए कोई झूला झूल रहा है, ओके, इसको एग्जांपल समझिए। हाँ भैया। सपोज कोई झूला झूल रहा है, ठीक है। तो झूला झूल रहा है तो वो हाँ। ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो ऑसिलेट कर रहा है ना। हाँ। तो अगर वो सपोज वो आपकी ओर आ रहा है, ठीक है, इधर जब फोर्स लग रहा है उसी टाइम अगर आप उसको फोर्स लगा देंगे, तो एक अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा और दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर देगा, करेगा कि नहीं? लेकिन
हाँ जब वो इधर पूरा आ गया लेफ्ट साइड, ठीक है, और जब राइट साइड के लिए मुड़ रहा है, उसी टाइम अगर हम उसको फोर्स दें, ओके, तो वो और जोर हाँ से ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। तो वही बात को समझाना चाह रहा है, ठीक है। कहने का मतलब जो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी सोर्स को ड्राइव करते हैं, वही बता रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी के रेट से तो हम लोग का क्या होता है, अचानक से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, यहाँ पे लिखा है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी लार्ज। इसका एग्जांपल दिया। और इसी फिनोमिनन को रेजोनेंस बोलते हैं। तो चाइल्ड्स पोल्स वही बता रहा है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट में, ठीक है, रेजोनेंस के बारे में। For हाँ RLC circuit driven with the voltage Vm and frequency omega, we found that amplitude is given amplitude of current। करंट का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यही ना है खुशी? हाँ जहां पे एक्सी ये होता है, पता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, ये जानते हैं। और जेड बराबर क्या होता है? हेलो। जेड आर स्क्वायर। जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या ये आप पढ़े हैं, जेड बराबर क्या होता है? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम लोग पढ़े हैं ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर ना। हाँ हाँ। तो देखिए जब, ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा कहने का मतलब एक्स विथ एक्सी इज टू इतना है, सो ओमेगा इज वेरीड। तो देखिए हम लोग क्या चीज को चेंज कर रहे हैं, ओमेगा को चेंज कर रहे हैं। क्या चीज को चेंज कर रहे हैं? ओमेगा ओमेगा को, चेंज कर ठीक रहे है। हैं। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, कहने का मतलब ओमेगा को जब हम लोग चेंज करेंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एक कंडीशन बनेगा हम लोग का, एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सी एक्सी एक्सएल के बराबर। तो स्क्वायर। देखिए खुशी, अगर एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा तो इधर वाला टर्म जीरो होगा कि नहीं? तो जेड हाँ किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर, ठीक है। तो हम लोग को क्या आर होगा, बराबर। दिस हाँ फ्रीक्वेंसी को, इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। और इसी फिनोमिनन को रेजोनेंस कहते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। एक्सी बराबर होता है ना 1/ओमेगा सी, ठीक है। और ये रेजोनेंस कंडीशन में हाँ बोल रहा है, इसलिए ओमेगा नोट लिख दे रहा है। और ओमेगा एक्सएल को क्या लिखते हैं, ओमेगा एल लिखते हैं ना। तो ये हो गया। तो इससे अगर हम लोग ओमेगा ओमेगा नोट को अगर सेपरेट करना चाहें, ठीक है, तो ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/LC होगा खुशी। या फिर हाँ ओमेगा नोट बराबर क्या होगा, 1/√LC। यही इक्वेशन से डिराइव हुआ है, ठीक है, जो ये कंडीशन लगा है। ठीक है। तो देखिए वही हो रहा है, समझ गए? हाँ ओमेगा नोट को ही क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हम लोग का एम्पलीट्यूड देखिए बढ़ गया है, बढ़ा है कि नहीं? हाँ बढ़ गया। तो ये आपको इतना ही सा कॉन्सेप्ट समझना है। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, जब हम लोग का एक्सी किसके बराबर हो जाएगा, एक्सएल के बराबर, ठीक है। तो जेड हो जाएगा हाँ आर के बराबर। जेड का वैल्यू आर यहाँ पे लाया ना हम लोग। हाँ हम्म, यही है। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। समझ रहे हैं? मैक्सिमम। तो आई एम का वैल्यू देखिए बढ़ गया, ठीक है। हाँ तो वही होता है खुशी। ये जो हम रेडियो वाला बताया ना, रेडियो में हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। तो कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। मतलब हम लोग का सिग्नल मैच कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गया, तो स्पीकर में क्या हो गया, साउंड आने लगा, ठीक है। तो हम लोग को वहां का सिग्नल रिसीव होने लगा। बस यही थोड़ा सा फंडा है। इसको ज्यादा डीप में अभी जानना नहीं है, पढ़ना होगा इसके लिए, आपको हायर स्टडी करना होगा, ठीक है। बस इतना ही जानिए। समझ गए? हम्म। हाँ रेजोनेंस थोड़ा थोड़ा समझ में हाँ आया? और पढ़िएगा, ठीक है। हाँ और अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर अपना समझिएगा, हम कितना हेल्प करें, बताइए क्या उम्मीद कर सकते हैं इस लास्ट स्टेज में। हम्म, वही है। शार्पनेस। देखिए आई एम बराबर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकाल रहा है ना। ये तो हाँ आपको पता है। आई एम बराबर क्या होता है, VM/Z, होता है कि नहीं? हाँ तो जेड के बराबर, जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए
एक्सी माइनस हाँ। एक्सएल का होल स्क्वायर लिखिए, या फिर यही बात हम इसीलिए बताए थे, ठीक है, या फिर लिखिए एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। नहीं है। तो वही काम किया, एक्सएल को लिख दिया है ओमेगा एल, क्या लिख दिया, ओमेगा एल, ठीक है, माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज, ओमेगा नॉट का वैल्यू अभी निकाले थे ना। ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंस कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट होता है कहाँ पे होता है, ओमेगा नॉट का वैल्यू कब होता है, जब वन अपॉन अंडर रूट एल सी के बराबर होता है ना। ओमेगा नॉट का वैल्यू, हेलो, नहीं समझ रहे हाँ हैं। भैया। हाँ, समझ रहे। हाँ ऊपर में निकाले थे ना, ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या होता है, हाँ हाँ। वन अपॉन अंडर रूट एल सी ना, रेजोनेंस कंडीशन में। एलसी। हाँ, तो इसको भी अगर आप पुट कीजिएगा तो वही कुआं से पानी निकाल के डुबाने वाला काम कर रहा है शायद। तो मैक्सिमम वैल्यू इज आई मैक्स बराबर वी एम बाई आर, वही बात को लिख रहा है, वी एम बाई आर तो तभी आया था ना। हम्म, बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है इसके लिए, और टाइम चाहिए। क्वालिटी फैक्टर ना, बाप रे दिमाग। हाँ। अब इसमें और कुछ कुछ बात है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा अब। फॉर द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, सपोज। अब देखिए, अब कुछ ना, हम लोग ओमेगा वन और ओमेगा टू माने हैं। देखिए यहाँ पे नहीं बनाया है ना वो डायग्राम, नीचे बनाया है क्या, नीचे कोई डायग्राम है, नहीं है ना, नीचे। नहीं है। तो देखिए रेडियो ऑडियो जैसे कि हम लोग सुनते हैं, ओके, खुशी, हेलो, हाँ भैया। रेडियो सब जैसे सुनते हैं, ओके। तो हम लोग अगर मान हाँ लेते हैं, हम लोग अपना जो मिलाने वाला है, ठीक है, उसको थोड़ा सा अगर इधर हाँ। उधर कर दे तो आवाज आता है, लेकिन थोड़ा घेर घेरा के आता है ना, सुने हैं। हाँ सुने। हाँ, तो हम लोग मान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इधर ले लिए, ठीक है, इधर एक वैल्यू लिए हैं ओमेगा वन, और इधर लिए हैं क्या, ओमेगा टू, ठीक है। ओमेगा टू। और हाँ। बीच वाला है ओमेगा नोट, बीच वाला क्या है, ओमेगा ओमेगा नोट। नॉट। तो ओमेगा नोट पे करंट का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम। और हाँ। ओमेगा वन और ओमेगा टू पे, ठीक है, करंट का वैल्यू आई मैक्स से क्या होगा, कम होगा ना, कि नहीं होगा, कम कम होगा, होगा। ठीक है। कम तो होगा, अगर आप भी बता रहा है। तो यहाँ पे वही कुछ थोड़ा हाँ फंडा लगा रहा है, देखिए। ऐसा मान रहा है, ठीक है, देखिए ऐसा मान रहा है, फॉर वैल्यू ऑफ ओमेगा देन ओमेगा नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा मैक्सिमम वैल्यू से, समझ रहे हैं। तो ऐसा मान लिया हाँ। है कि सपोज वी चूज ओमेगा, ओमेगा का ऐसा वैल्यू लेते हैं जो जिसमें कि करंट का एम्पलीट्यूड जो है वन बाई रूट टू टाइम्स कम हो जाता है। वन बाई रूट टू मतलब 0.7 टाइम्स। वन बाई रूट टू का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना लास्ट क्लास में, एक जगह 0.7 आया था, ठीक है। कहने का मतलब करंट जैसे कि 1 एम्पियर का पहले जा रहा था, तो अभी कितना जा रहा है, 0.7 एम्पियर। कहाँ पे, ओमेगा वन और ओमेगा टू पे, ओके। हाँ। हेलो, थोड़ा दिमाग हाँ लगाना भैया। होगा तभी होगा, ठीक है। तो हाँ ओमेगा वन देखिए, ओमेगा वन मान लेते हैं राइट साइड में और ओमेगा टू है लेफ्ट साइड में, ओके। तो ओमेगा वन बराबर क्या होगा, ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा दोनों के बीच का अंतर है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, बीच में ओमेगा नोट है, ठीक है, इधर है हम लोग का क्या, ओमेगा वन, और इधर ओमेगा। ओमेगा टू, ठीक ओमेगा है। टू। इस हाँ। ये जो गैप है ये कितना का है, डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा, डेल्टा। ओमेगा वन बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा होगा। और इसी हाँ टाइप से ओमेगा टू, ठीक है, इधर भी गैप कितना का है, डेल्टा ओमेगा का, ठीक है। तो ओमेगा टू बराबर क्या हाँ। हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ये बात समझ में आया, ये किया है थोड़ा, और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, टू डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। ये तो दिखते दिख रहा है, हाँ। डेल्टा ओमेगा क्या हो गया, टू डेल्टा ओमेगा ना। टू डेल्टा ओमेगा। हाँ। तो आई एम बराबर ये होता है ना। तो आई एम हम लोग निकाल रहे हैं आई ओमेगा वन पे, ठीक है। हाँ। हेलो, तो ओमेगा वन पे हाँ जो भैया। करंट का वैल्यू है ये इतना है, आई मैक्स के रूट टू टाइम्स है ना। तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, हाँ। आई मैक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी